इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे। A sequence in which each term after the first term is found by multiplying the previous term by a constant value called the common ratio। ऐसा सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म के बाद हर टर्म इस तरीके से फाइंड की जाए कि पिछली टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और वो कांस्टेंट वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशियो ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज सेम। मीन्स रेशियो ऑफ ए टर्म ए एन एक टर्म और उससे जो प्रीवियस टर्म वो ए एन माइनस वन। अगर ये हमारे पास किसी सीक्वेंस में सेम हो तो उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं और इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। आर से हम इसको डिनोट करते हैं। आर इज रेशियो ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीवियस फ्रॉम इट, और ये पूरे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेम होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 3, 6, 12 सो ऑन। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें हर टर्म के बाद अगली टर्म इस तरीके से फाइंड की जा रही है कि हम पिछली टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। या अगर हम ये देख लें कि किसी दो टर्म्स की रेशियो निकाल लें 6/3 और 12/6, तो वो हमारे पास सेम है जो कि है 2। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी तरीके से हम एक और सीक्वेंस देख लेते हैं 2, 6, 18। इसमें भी यही हो रहा है कि हर टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म इस तरीके से आ रही है कि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे? रेशियो होगी एक टर्म की और उससे पिछली टर्म की। एक टर्म 18 और उससे पिछली टर्म 6, जो कि हमारे पास सेम है पूरे सीक्वेंस में 3। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको जो फर्स्ट वीक पे मिली है वो $100 है और हर वीक जो है वो डबल होती जा रही है। तो नेक्स्ट वीक आपको कितनी पे मिलेगी? $200 डबल हो जाएगी। उससे नेक्स्ट वीक $400 यानी कि उससे डबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा 100, 200, 400 एंड सो ऑन। यानी कि हर वीक जो है वो पे डबल हो रही है। अगर मैं रेशियो निकालूं दो टर्म्स की 200/100 विच इज इक्वल टू 2, तो पूरे सीक्वेंस में जो रेशियो है ये सेम आ रही है। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। अब अगर मैंने इससे नेक्स्ट वीक की जो है वो पे निकालनी होगी तो मैं इस 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 800, नेक्स्ट इसी तरीके से। अब ये तो है कि हमने यानी कि सिर्फ 3-4 वीक्स की जो है वो इस तरीके से निकाल ली। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आप 10th वीक की या 20th वीक की जो पे है वो निकालें, तो फिर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस में भी फॉर्मूला देखते हैं। यही एग्जांपल जो है इसको मैं लेके कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो है
100, और उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो इस तरीके से आई है कि मैंने कॉमन डिफरेंस को उससे मल्टीप्लाई किया 1 टाइम, यानी कि ये मेरे पास सेकंड टर्म है। उससे नेक्स्ट टर्म थर्ड जो है वो मेरे पास इस तरह से आई कि मैंने फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो इस तरीके से आएगी कि फर्स्ट टर्म को आप कॉमन डिफरेंस से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देख लें कि जब हमारे पास सेकंड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को सिंपली r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r इज द कॉमन रेशियो। जब हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की एक्चुअली 2 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की थर्ड पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं उस वक्त फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन रेशियो की 1 पावर लेस उस नंबर से जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1, कि मैंने जौन सी भी टर्म फाइंड करना होगी तो मैं फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की उस पावर से मल्टीप्लाई करूंगा उस टर्म से एक जो लेस होगा। मिसाल के तौर पे यही जो एग्जांपल जो है इसमें अगर हमें कहा जाए कि 7th वीक की जो सैलरी है वो कितनी होगी, तो A7 फाइंड करना होगा। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 100, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉमन रेशियो की 6th पावर से, 1 पावर कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 6 इज 64, तो ये आपके पास आ जाएगा 6400। इसी तरीके से आप किसी भी वीक की पे जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म फाइंड करने का। an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1, where r is the common ratio and n is the term to be find। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट ये है कि फाइंड 5th टर्म of geometric progression which is 3, 6, 12 and so on। एक सीक्वेंस है, इसकी हमने 5th टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 3। कॉमन रेशो हम निकालें तो कोई भी दो टर्म्स की रेशो 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। अब हमने 5th टर्म फाइंड करना है, हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। n 5th टर्म हमने फाइंड करनी है तो n की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। a5 इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर 5-1। वैल्यूज पुट कर दें। a1 हमारे पास है 3, रेशियो हमारे पास है 2 रेज टू पावर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह की। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 ये है कि 10th टर्म फाइंड करें। फाइंड 10th term if a1 is 2000 and
r इज 1/2। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। n इज 10, a10 इज इक्वल टू a1 हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर 10-1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर 9, जो कि हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/512 और 2000/512। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 32। तो इस तरीके से आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन if fourth term is a4 is equal to 8/27 and seventh term is -64/729। हमने जनरल टर्म फाइंड करने हैं जब हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो 8/27 है और सेवन्थ टर्म जो है वो -64/729 है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जनरल टर्म हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा a1 r रेज टू पावर n-1। एक तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगी और दूसरा हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगी। अब a4 जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला a1 r रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8/27 और a7 जो है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a1 r रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू -64/729। अब मैं अगर a7/a4 फाइंड करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा a1 r³ ओवर a1 r रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर 6 ओवर a1 r³। तो ये हो जाएगा -64/729 डिवाइडेड बाय 8/27। इधर हमारे पास a1 से कैंसिल हो जाएगा, r³ इज इक्वल टू -8/27 और r इज इक्वल टू -2/3। कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए यही हम देख लें कि a1 r³ इज इक्वल टू 8/27। तो r हमारे पास है a1 इंटू -2/3 क्यूब इज इक्वल टू 8/27। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, रेशियो भी आ गई, तो अब हम जनरल टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। a1 हमारे पास है -1 और r हमारे पास है -2/3 रेज टू पावर n-1। सो दिस इज द जनरल टर्म। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को स्टडी किया। सबसे पहले हम देखा कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म इस तरीके से आए कि अगर हम प्रीवियस टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, या अगर किसी सीक्वेंस में एक टर्म
और उससे पिछली टर्म की जो रेशियो है वो सेम हो तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। एक एग्जांपल हमने देखी 3, 6, 12 ये एक सीक्वेंस में है, तो हम देखा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और हर टर्म इस तरीके से आ रही है पिछली टर्म के बाद कि हम उसको इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल देखी। फिर हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखा कि अगर जो है किसी एक पर्सन की पे जो है वो फर्स्ट वीक में $100 हो और हर वीक वो डबल हो रही हो, तो नेक्स्ट वीक में वो $200 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट में $400 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रही होंगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जिसमें हमारे पास रेशो जो टू टर्म्स की है वो सेम है। और फिर हम देखा कि ये तो है, अगर हमने 2-3 वीक्स की पे फाइंड करना हो तो सिंपली हम ये कर लेंगे कि डबल करते जाएंगे या 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो हमारे पास प्रीवियस वीक की पे होगी। लेकिन अगर हमें 10th वीक और 20th वीक की पे फाइंड करना हो तो फिर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का एक फॉर्मूला देखा जो कि हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n-1, और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फिर हमने 2 एग्जांपल्स सॉल्व की। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सॉल्व होंगे।